हेलो कॉमिक लवर्स, आज मैं जो कॉमिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी नाम है माय डैडी इज मिस्टर प्रेसिडेंट, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई होप आप सभी को भी पसंद होगी। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के साथ एक लड़का जबरदस्ती कर रहा था और ये लड़की का नाम है चेंग लुई, जो कि हमारी कॉमिक का फीमेल लीड है। कुछ देर बाद जब लियू की आंख खुलती है तो वो कहती है कि ये तो मेरी रूम नहीं है। तभी उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम था जुनवान, वो उसको कहता है कि तुम सही कहा, तुम तुम्हारी रूम पे नहीं हो। लियू उससे पूछती है कि तो मैं कहाँ पर हूँ। ये सुनकर जुनवान उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतना भी हिम्मत है तुम मुझे ये पूछ रही हो, और उसे गुस्से से कहता है कि ये ना पूछकर तुम मुझे ये पूछना चाहिए कि कल रात तुम किसके साथ सोए थे। ये सुनकर लियू शॉक हो जाती है। जुनवान की बहन यानी कि वाक्विंग लियू की इस हालत में सारे फोटोज उठा लेती है और इसमें उनकी मॉम भी शामिल थे। और उनके मॉम याक्विंग को कहती है कि तुम्हारी भाभी की ठीक से फोटो लो। याक्विंग कहती है कि मेरा फोटो खींचना स्किल बहुत ही अच्छी है, तो आप चिंता ना करें। तभी लियू कहती है कि मॉम मैंने ये सब नहीं की। तभी जुनवान की मॉम कहती है कि मुझे मॉम मत बुलाया करो। इसलिए लियू जुनवान को कहती है कि तुम ही मॉम को समझाओ। तभी जुनवान कहता है कि अब कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और लियू को डिवोर्स पेपर दे देता है। लियू बहुत बार ट्राई करती है उसको समझाने के लिए, लेकिन जुनवान नहीं सुनता। जुनवान उसे कहता है कि अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जाते वक्त याक्विंग लियू की उसी फोटोज को दिखाकर कहती है कि मेरे ब्रदर को डिवोर्स दे दो। कार में बैठने के बाद याक्विंग जुनवान को पूछती है कि क्या हमारी प्लान काम करेगी, मतलब ये सारी प्लान इन लोगों की थी। उसके बाद याक्विंग जुनवान की क्लोज हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, भाई बहन होने की ड्रामा करते थे और जुनवान याक्विंग को शादी करने के लिए लियू के साथ ऐसा किया। तो भाई कहने की क्या जरूरत थी, भाई के बदले और कुछ कह देते। जुनवान याक्विंग को कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें शादी कर लूंगा। याक्विंग कहती है कि मैं इसी दिन की वेट कर रही थी। फिर चेंग लुई जुनवान के घर आ जाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन मेरी डैड के शेयर्स नहीं दूंगी। ये सुनकर जुनवान गुस्से से अपनी हाथ को टेबल पर मारता है और चेंग लुई को धमक देता है शेयर्स देने के लिए। अभी चेंग लुई 5% शेयर्स देने के लिए राजी होती है। ये सुनकर जुनवान और भी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पूरे शेयर्स चाहिए था। जुनवान चेंग लुई को कहता है कि अगर वो साइन नहीं करेगी तो वो कोर्ट पे चला जाएगा और इससे चेंग लुई को ही प्रॉब्लम होगी। तभी चेंग लुई अपनी पास्ट को याद करती है जब जुनवान उसकी बहुत ही केयर करता था। तभी जुनवान चेंग लुई को उसकी फोटोज दिखा देता है, जो फोटोज वो होटल में लिया था। ये देखकर चेंग लुई रोते हुए साइन कर देती है। उसके बाद जुनवान चेंग लुई को उसकी लगेज देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। चेंग लुई वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त चेंग लुई जुनवान की मॉम और याक्विंग की बात सुन लेती है, जहाँ पर वो दोनों अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। जुनवान की मॉम याक्विंग को कह रही थी कि जुनवान अभी सिंगल हो गया है और याक्विंग को बोलती है कि तुम मेरी बहू बनने के लिए एकदम सही हो। इन दोनों की बात को सुनकर चेंग लुई को पता चल जाता है कि ये सब इनके ही प्लान था। ये सुनकर भी लियू ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चलने लगती है। जाते वक्त चेंग लुई सोचती है कि तो जुनवान मुझे मेरी डैड के शेयर के लिए ही शादी किया था। तभी वहाँ याक्विंग आकर उसको कहती है कि तो तुम्हें पता चल गया तुम अब किसी काम के नहीं। तभी चेंग लुई उससे पूछती है कि तो कल जो भी हुआ तुम लोगों की ही प्लान था ना। तभी याक्विंग उसे कहती है कि तुम जो भी सुना वो सब सच है, असल में जुनवान तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करता था, सिर्फ सेटिस्फाई होता है तो मेरे से। तभी चेंग लुई याक्विंग को पूछती है कि तो कार्लर जो आदमी था वो कौन है। तभी याक्विंग कहती है कि हम एक और आदमी को अरेंज किए थे, लेकिन वो आदमी कहाँ से आ गया हमें पता नहीं। और चेंग लुई को कहती है कि तुम तुम्हारी लाइफ में कभी भी वो आदमी को ढूंढ नहीं पाओगे। उसके बाद याक्विंग चेंग लुई की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। तभी 5 साल बाद हमें एयरपोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी चेंग लुई की वेलकम के लिए आई थी। तभी हमें चेंग लुई को दिखाया जाता है और उसके साथ एक बच्चा भी था जो कि उसकी ही थी और ये बच्चा का नाम जे था। चेंग लुई को अभी भी बिलीव नहीं होती कि 4 साल बाद भी वो यहाँ पर लौटेगी। चेंग लुई की बेटा उससे पूछता है कि मम्मी क्या ये तुम्हारे होम टाउन है। तभी लियू कहती है कि हाँ हमें यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना होगा। तभी लियू के बेटा उस लेडी को ढूंढ लेता है जो लेडी उनकी वेलकम के लिए आई थी। तभी लियू जे को उठाकर कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। लियू उस लेडी को कहती है कि मैं लियू हूँ। जे भी उस लेडी को हाय बोलता है। उसके बाद हम 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियू कुछ काम कर रही थी और लियू एक अच्छी फैशन डिजाइनर थी और जे सोफे पे बैठकर खेल रहा था। तभी लियू को कोई बुलाकर कहती है कि आपकी क्लाइंट आ गई है और वो गेस्ट रूम में है। जाते वक्त लियू जे को अच्छे से रहने के लिए कहती है। जाते वक्त लियू सोचती है कि अगर मुझे कोई कुछ पर्सनली डिजाइन के लिए कहा है
तो शायद वो मुझे जानती होगी और खुद को मोटिवेट करके जाती है और दरवाजा खोल के खुद की इंट्रोड्यूस करती है। और वो देखती है तो वो क्लाइंट याकुइंग थी। याकुइंग चेंग लुई को कहती है कि मैं कभी भी नहीं सोची थी कि तुमसे फिर मुलाकात हो जाएगी। चेंग लुई सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर चेंग लुई अपनी पास्ट को याद करती है, उसके साथ जो जो भी हुआ था। उसके बाद चेंग लुई याकुइंग के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे हर कस्टमर के साथ बिहेव कर रही थी। ये देखकर याकुइंग को गुस्सा आ जाती है क्योंकि चेंग लुई उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। याकुइंग कहती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी डिजाइन करनी है मेरी और जुनवान की 4th एनिवर्सरी के लिए। ये सुनकर चेंग लुई थोड़ी सैड हो जाती है। उसके बाद चेंग लुई अपनी नोट को उठाकर याकुइंग को पूछती है कि आपको किस तरह की डिजाइन चाहिए। तभी याकुइंग कहती है कि मुझे 3 दिन में ज्वेलरी चाहिए, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो देखना मैं क्या करूंगी। तभी चेंग लुई उसको कहती है कि आप चिंता न करें मिस्टर स्लो, मैं मेरी बेस्ट दूंगी। तभी याकुइंग चेंग लुई को पकड़कर कहती है कि जुनवान से दूर रहना। तभी चेंग लुई उसको कहती है कि मैं इस तरह की चीज से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद याकुइंग उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इससे चेंग लुई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगती है। उसके बाद याकुइंग उसके दोस्तों के साथ चला जाता है। ये सब जे भी छुप कर देख रहा था और सोचता है कि मैं मम्मी के लिए एक ऑसम डैडी ढूंढ कर लाऊंगा जो कि मेरी मम्मी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमें चेंग लुई का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर जे बैठकर सोच रहा था कि मैं कैसे एक डैडी को ढूंढ पाऊंगा। वो सोचता है कि मुझे एक रिच डैडी को ढूंढना होगा। अगर मेरी डैडी बैड वुमन यानी कि याकुइंग से ज्यादा रिच हुए तो मेरी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो ठान लेता है कि मुझे एक रिच डैडी को ढूंढना होगा। उसके बाद जे उसकी आंटी ट्यांग को पूछता है कि यहाँ पर सबसे रिच आदमी कौन है। तभी आंटी ट्यांग कहते हैं कि यहाँ पर सबसे रिच आदमी गोंग एजो है और वो जे को गोंग एजो की बिल्डिंग भी दिखा देती है और जे को कहती है कि गोंग एजो थोड़ा तुम्हारी तरह दिखते हैं। जे ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो दोनों सेम दिखते हैं। फिर जे गोंग एजो के ऑफिस में चला जाता है। जाते वक्त जे सोचता है कि यही एक रास्ता है डैडी से मिलने के लिए। जे जाकर वहाँ के स्टाफ से कहता है कि मैं यहाँ पर मेरी अंकल गोंग एजो से मिलने के लिए आया हूँ। जे को देखकर वहाँ पर सारे स्टाफ उसको क्यूट बताता है और कहते हैं कि ये बच्चा तो पूरे प्रेसिडेंट गोंग की तरह दिख रहा है। उसके बाद एक स्टाफ जे की हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने के लिए बोलती है। जब दोनों साथ में चल रहे थे तब उनको गोंग एजो की सेक्रेटरी मिलती है। सेक्रेटरी उस स्टाफ को पूछती है तो जे कहता है कि मेरा नाम गोंग जे है और मैं यहाँ पर मेरा अंकल गोंग एजो से मिलने के लिए आया हूँ। सेक्रेटरी जे को कुछ देर देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है प्रेसिडेंट गोंग की भी कोई भांजा है। लेकिन जे को देखकर सेक्रेटरी को भी ये सच लगती है क्योंकि जे की फेस गोंग एजो से मिलता जुलता था। के बाद जे सेक्रेटरी के पैर को पकड़कर उनको रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर छुप कर आया हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स को अनुभव ना करें। सेक्रेटरी भी जे की क्यूटनेस से हिल जाती है और जे की हाथ पकड़कर उसको गोंग एजो के पास ले जाने के लिए बोलती है। ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें गोंग एजो को दिखाया जाता है। सेक्रेटरी जे को गोंग एजो के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपकी भांजा यहाँ पर है। जे गोंग एजो को हेलो अंकल बोलता है। सेक्रेटरी की बात को सुनकर गोंग एजो सोचता है कि मेरा कब एक भांजा हुआ। जे को देखकर गोंग एजो सोचता है कि ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिखता है। उसके बाद गोंग एजो अपनी सेक्रेटरी यानी कि मिस यान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो गाइस ये थी माय डैड इज मिस्टर प्रेसिडेंट कॉमिक की एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 5 तक। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 6 में, तब तक वेट करना। और अगर आप इस कॉमिक को देखना चाहते हो तो बिली बिली कॉमिक्स में जाकर देख सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।